दोस्तों नमस्कार। हम इन दिनों यूट्यूब पर कई तरह की वीडियो देखते हैं। आप भी देखते होंगे, सो मैं भी देखता हूँ। साहित्यिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक। आध्यात्मिक वीडियो से मेरा सरोकार बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन शुरुआत ओशो रजनीश से होती है और इन दिनों आचार्य प्रशांत को बराबर सुन रहा हूँ। तो एक चीज़ पाई गई कि जब ओशो रजनीश को सुना और उनकी पुस्तकें, उनकी पत्रिकाएं पढ़ी, तार्किकता जिसे कहते हैं, धार्मिक आडंबर, कर्मकांड, अंधविश्वासों से मुक्त करने वाले विचार ओशो में सुनाई पड़ते हैं। ओशो अब रहे नहीं, उनके कम्यून चलते हैं, उनके आश्रम चलते हैं पुणे में, खास करके देश भर से, विश्व भर से लोग वहाँ पहुँचते हैं। मैं इन दिनों यूट्यूब के माध्यम से आचार्य प्रशांत तक वाया महात्मा गांधी का एक वीडियो सुना और तब से मैं इनको बराबर सुनने लगा। आचार्य प्रशांत वेदांत के बतौर आज के युवाओं से जिस तरह से मुखातिब होते हैं, ये खासा प्रेरणादायी है। अब दोनों इन आचार्यों, ओशो रजनीश जिसे उनके भक्त अंततः भगवान कहने लगते हैं, वो दार्शनिक, मेरे शब्दों में, चूँकि वो दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर भी रह चुके थे और कुछ वर्षों बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, ये कहते हुए कि मैं इस विश्वविद्यालय के परिसर की सीमाओं में रह कर के अपनी बात को विस्तार नहीं दे सकता, सो मैं इस्तीफा दूंगा। वाइस चांसलर ने रोकने का प्रयास भी किया। परिणाम ये हुआ कि वो एक विश्वविद्यालय से निकल कर के एक ऐसा विश्वविद्यालय बनाते हैं जहाँ पर पढ़े लिखे, पैसे वाले, व्यापारी, नौकरी पेशा, हर कोई उनको सुनने के लिए आता है और वो विश्व भर का भ्रमण करते हैं, अमेरिका में रहते हैं, अंततः भारत आकर के वो अपनी प्रवचन जारी रखते। ओशो नहीं रहे। अब आज हमारे सामने मुखातिब है कुछ इसी तरह से आचार्य प्रशांत। दोनों में फ़र्क ये कि ओशो दर्शन के बतौर अपनी बात कहते हैं। भारत के 6 दर्शन के अलावा विश्व के जितने भी दर्शन शास्त्री रहे, उनको पढ़ कर के, धर्म ग्रंथों, उपनिषदों को पढ़ कर के ओशो अपनी बात रखते हैं। आचार्य प्रशांत वेदांत का मंथन करके आध्यात्मिकता का प्रचार वाया वेदांत करते हैं। वेदांत, उपनिषद, और इन्हीं दोनों के माध्यम से वे लगातार युवाओं से मुखातिब होते हैं। अब जिस तरह से कहते हैं कि उपनिषद दरअसल संवाद शैली में लिखा गया है, शिष्य प्रश्न करता है, ऋषि या लेखक उसका जवाब देता है। यही पद्धति आचार्य प्रशांत की है कि कोई भी उनकी सभा में जो भी होता है, युवक या युवती अपनी किसी भी समस्याओं को वो रखते हैं और आचार्य प्रशांत उनका तार्किक रूप से जवाब देते हैं। इस अर्थ में ये दो महान शख्सियत, एक जो नहीं रहे, हम उन्हें वीडियो के माध्यम से फिर भी सुन सकते हैं, यूट्यूब पर वो बराबर उपलब्ध है। इस तरह से दोनों के फ़र्क को मैं
जिस तरह से समझ पाया हूँ कि ओशो दर्शन के बतौर लोगों की जिज्ञासाओं का शमन करते हैं, और आज के दौर में लोग अवसादग्रस्त हो रहे हैं, तनावग्रस्त हो रहे हैं, भटक रहे हैं, अंधविश्वास कर्मकांड में फंसे हुए हैं। दोनों शख्सियत इन चीज़ों से बाहर लाती है, लेकिन दोनों का रास्ता अंततः परमात्मा की ओर जाता है, एक रहस्य की तरफ, कि हम यहाँ क्यों उलझे हुए हैं, हमारा मकसद मुक्ति होना चाहिए। आचार्य प्रशांत के दर्जनों वीडियो का निष्कर्ष निचोड़ निकल कर के जो आता है वो है कि हम जानवरों की तरह रहने के लिए नहीं, हम मुक्ति की ओर अग्रसर होने चाहिए। जो व्यक्ति, जो युवा प्रेम की बात करता है, प्रेम के आकर्षण में अपने समान धर्मा युवतियों की तरफ आकर्षित होकर के प्रेम की बात करते हैं, तो आचार्य प्रशांत स्पष्ट शब्दों में प्रेम को नकार करके शारीरिक आकर्षण के अलावा कुछ नहीं पाते। ये वाकई में प्राकृतिक ज़रूरत है। और प्रकृति जिस तरह से खरगोश का उदाहरण देते हैं कि खरगोश कमज़ोर होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करता है। शेर का शिशु एक ही होता है और वो जंगल का राजा होता है। इस तरह से समझा करके कि हम वासनाओं में बेवजह ग्रस्त रह करके प्रेम को रहस्यमयी मिस्टिसिज्म का रूप देने की ज़रूरत नहीं। आखिर दोनों ही ये शख्सियतें हमें तार्किकता से रूबरू कराती है। मैंने बचपन में हनुमान चालीसा का पाठ किया। कोई भी भारतीय ऐसा कर सकता है। आज के युवा करते हैं या नहीं, लेकिन मैंने भी किया। संयोग से हनुमान चालीसा पर आप जब बात करते हैं तो सवाल करते हैं कि हनुमान को समझने से पहले वो जिसके भक्त थे राम, उनको समझना चाहिए। और तुलसीदास रामचरितमानस में जिस चरित्र को आदर्श प्रतिरूपित करते हैं वे राम को क्या कहते हैं? अविगत, अलख, जिसकी गति नहीं, न आवागमन होता है, न दिखाई देता है। ऐसे राम की परिकल्पना करते हैं वो। इस तरह से एक वो व्याख्या जिससे भारतीय संस्कारित हिंदुत्व की बात करने वाले, राम, श्री राम और हनुमान का नारा लगाने वाले नहीं समझ पाते कि तुलसीदास किस राम का चरित्र चित्रण कर रहे हैं। ये बात मुझे भी YouTube के माध्यम से हनुमान वाले वीडियो से ही पता चल पाया कि राम सिर्फ ऐसा चरित्र नहीं कि जो ऐतिहासिक हो, लेकिन यहाँ के बाशिंदे, धार्मिक लोग, सामान्य नागरिक भी उसका इस तरह से पाठ करते हैं 24 घंटों में घर प्रवेश करने से पूर्व। इस तरह से महिमा मंडित करके रामचरितमानस को एक मिस्टिक बना करके रख छोड़ा है। वो लोग भी आचार्य प्रशांत को अगर सुनेंगे तो समझ सकेंगे कि रामचरित मानस के राम या हनुमान, इनका वैदांतिक पाठ जब आचार्य प्रशांत उनकी व्याख्या करते हैं तो हमारे कई दिमाग के जाले
साफ होते हैं। आज इतना ही, ये समझते हुए कि आचार्य प्रशांत और ओशो दोनों व्यक्ति हमारे खास करके बुद्धिजीवियों की, सामान्य आदमी जो भी जिज्ञासु है, उनकी ज़रूरत है। धन्यवाद।